welcome back. So in this video I am going to discuss MSc Chemistry in Punjab University. जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करना चाहते थे और कुछ रीजंस की वजह से उनका जैम का स्कोर या रैंक अच्छा नहीं आ पाया, तो आई वांट टू से एमएससी केमिस्ट्री इन पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड ऑप्शन. ये क्यों अच्छी ऑप्शन है, उस पॉइंट्स को सबको डिस्कस करेंगे. इसका लैब वर्क कैसा है या प्लेसमेंट कैसी होती है और आपको पीएचडी करने की बाहर कैसे ऑप्शंस मिलती हैं, वो सब कुछ हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करेंगे विद एडमिशन प्रोसीजर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस कि यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है. और पहले ये बता दूं, जो पीयू है वो क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है. एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अपना टेस्ट जो है वो खुद कंडक्ट करवाती है. तो इसका पहले टेस्ट होता है, ठीक है, जो टेस्ट है इन द मंथ ऑफ जून होगा. ठीक है, लास्ट ईयर टेस्ट नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड, पर इस साल चांसेस है कि टेस्ट होगा. तो लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे वो हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ठीक है, तो टेस्ट होएगा. टेस्ट के बाद आपका रैंक आएगा. ठीक है, तो रैंक आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए पूछा जाएगा. ठीक है, काउंसलिंग के फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे. अलॉन्ग विद आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे लाइक बीएससी के, एमएससी के एंड +2 के मार्क्स, बीएससी के +2 के 10th के मार्क्स मांगेंगे. फिर इनका कुछ वेटेज रहेगा, टेस्ट का वेटेज होएगा प्लस मार्क्स का वेटेज मिलाकर फिर से रैंक आएगा. तो उस रैंक के अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन होएगा. अब क्वेश्चन आता है सीट्स कितनी होती हैं. तो सीट्स 15 होती हैं. थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो नहीं जाएंगी, 15 मिनिमम रहेगी. तो मैक्सिमम लाइक वी कैन से 17 हो सकती हैं, 18 हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा. अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर ले तो उनकी सीट्स 8 रहेंगी. ठीक है, तो 8 सीट्स रहेंगी अनरिजर्व, जो बाकी बची वो है रिजर्व कैटेगरी. ठीक है, ये तो हो गया हमारा एडमिशन का. फॉर्म्स जो है वो मिड अप्रैल तक आ जाएंगे. उसके बाद बात करते हैं, एडमिशन होगी और सीट्स का भी हमें पता चल गया कितनी सीट्स हैं. अब बात करते हैं हम हॉस्टल की. तो हॉस्टल जो नई एडमिशन के बच्चे हैं उन सभी को हॉस्टल नहीं मिलता बिकॉज उनके पास इतनी सीट्स नहीं होती. वैसे तो 10 गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं और बॉयज हॉस्टल भी हैं, लेकिन लाइक आउट ऑफ 15 बच्चों में से 7 to 8 बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा, 6 to 7. वो डिपेंड करता है हर साल के डिपार्टमेंट के पास कितनी सीट्स आई हैं हॉस्टल प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को. ओके, तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता इन केस, तो वहाँ यूनिवर्सिटी के पास ही आपको पीजी मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, बिल्कुल साथ में ही है, कोई इतना दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं है. ठीक है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको पीजी मिल जाएगा. राइट, सो हॉस्टल की बात होगी. अब हम हाइलाइट्स कवर करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को अच्छा क्यों माना जाता है. सो पहली बात होती है लाइब्रेरी. सो लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो लाइब्रेरी की बात करें तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो इनकी एक अलग से लाइब्रेरी है. राइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की लाइब्रेरी है अलॉन्ग विथ एक सेंट्रल लाइब्रेरी है. तो दोनों के जो है वो अलग अलग कार्ड्स बनेंगे. राइट, सेंट्रल लाइब्रेरी का भी और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का भी. फाइन, जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जो बुक इशू होती है वो सिर्फ 1 डे के लिए होती है. ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो फ्राइडे को अगर आपने बुक इशू करवाई, देन सैटरडे और संडे लाइब्रेरी बंद होता है, तो मंडे को 2 दिन के लिए आप रख सकते हो. लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जो बुक होती है वो आप 15 डेज उसके बाद री इशू भी करवा सकते हो. तो सेम विद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे भी आप री इशू करवा सकते हो, लेकिन आपको मॉर्निंग में सबमिट करनी पड़ेगी बुक. राइट, सो ये हो गया लाइब्रेरी का. काफी सेंट्रल लाइब्रेरी काफी अच्छी, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर केमिस्ट्री की बुक मिल जाएगी. ओके, सो लैब्स होगी. अब बात करते हैं लैब्स. सो लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एमएससी की बात करते हो, लैब वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पहले जो 1 ईयर है, जैसे 1 ईयर का आपको प्रोजेक्ट रहेगा और 1 ईयर का आपको लैब्स होंगी. लैब्स इन दैट सेंस कि आपको फिजिकल की भी लैब होगी, इनऑर्गेनिक की भी होगी और ऑर्गेनिक की भी होगी. और यहाँ पे काफी अच्छा आपको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है, अब इनऑर्गेनिक की बात करें, पहले आपको जो 1 ईयर का लैब्स होगा, ये नॉर्मली लैब वर्क नहीं होता जैसे हम मेनली बीएससी में करते हैं
कि आपको इनऑर्गेनिक की भी लैब होगी, तो ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, आपको एक रिसर्च का आइडिया दिया जाता है कि रिसर्च कैसे होती है। ठीक है, कि आपको जब आप एक टॉपिक पे रिसर्च करते हो तो आपको क्या क्या करवाना पड़ता है। तो डिफरेंट कैरेक्टराइजेशंस करवाते हो, IR करवाते हो, NMR करवाते हो, कार्बन NMR करवाते हो, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो। ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर एक पूरा आपको रिसर्च का थोड़ा सा सिनेरियो दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करके रिसर्च होती है लैब वर्क में, जो कि 1 ईयर में होती है, फर्स्ट ईयर में होती है। जैसे अगर आपकी ऐसे होता है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टोटल जो MSc के स्टूडेंट्स होते हैं वो 60 रहते हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाता है 2020 में। तो ऐसा रहता है कि फर्स्ट मंथ में, ठीक है, आपको मैं समझा रही हूँ, फर्स्ट मंथ में 1 to 20 बच्चे रहेंगे फिजिकल के लैब में, सेम सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में 1 to 20 रहेंगे ऑर्गेनिक की लैब में, तो थर्ड मंथ में या फोर्थ मंथ में तो ऐसे इक्वली डिवाइड किए जाते हैं, तो वो रहेंगे इनऑर्गेनिक की लैब में 1 to 20 बच्चे। मतलब ऐसे आपस में क्या करते रहते हैं, शफल करते रहते हैं। ओके, तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है, सिर्फ 20 ही बच्चे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एक टाइम पे लैब में, राइट। सो ये हो गया फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का। आपको कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री का भी आइडिया देता है। जब आप फिजिकल के एक्सपेरिमेंट करते हो तो नैनो पार्टिकल्स बनाना, फिर उसकी कैरेक्टराइजेशन करना, कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री के बारे में भी आप जानते हो, रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी जानते हो, सब कुछ आपको अच्छे से समझाया जाता है, राइट। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सिंपल, आप जैसे लैब बनाते फाइल बनाते थे वैसा नहीं होता, पूरी आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, उसके बाद आपका वाइवा होता है। तो सम कुछ केसेस में आपका रिटन टेस्ट भी होता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है, मेनली आपका वाइवा होता है, राइट। 1 by 1 स्टूडेंट का वाइवा लिया जाता है, तो इसका एंड में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होता, फाइन। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको रिसर्च में इंटरेस्ट प्रोजेक्ट के थ्रू ही आ सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि एक्चुअल में रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो मैंने पूरी प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाई थी कि हाउ टू चूज योर MSc प्रोजेक्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। और मैं बता दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो प्रोजेक्ट है वो 1 ईयर का रहता है। जो आपका सेकेंड ईयर होता है, मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, इसमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने वाले केमिस्ट्री के, लाइक ओनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये सब 2019 से स्टार्ट हुआ है, जब 2018 तक यहाँ पे 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट होता था। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट होता था, और जो लास्ट ईयर था सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते थे, और सारा आपका टाइम जो होता था वो लैब में। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में 3 सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी जो भी बचा टाइम है आपको लैब में होता था। और समटाइम्स आपको वो डिपेंड करता है आपके काम पे, सब कुछ आपको सैटरडे भी लैब जाना होता था। और ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपका 9 to 5 ही होता है। अगर आपका लैब में काम है और अगर आपका लैब में काम चल रहा है तो आपको 5 से ऊपर टाइम भी होता था, 6, 7 और समटाइम 8 से। वो डिपेंड करता है आपका काम पे, लैब के काम पे। तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। डिपार्टमेंट के पास अपने भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे UV हो गया, IR हो गया, फिर फ्लोरेसेंस हो गया, देन HPLC हो गया। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब आपको बता दूं, काफ़ी अच्छा लैब वर्क होता है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, आप रिपोर्ट्स बनाते हो। ठीक है, फिर आपका एंड में प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एंड में प्रेजेंटेशन होता है, जो भी हर सेमेस्टर के एंड में आपका प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होता है, आपकी रिपोर्ट बनती है प्रॉपर, राइट। सो नेक्स्ट है एग्जाम्स। तो एग्जाम्स का क्या सिनेरियो रहता है, यहाँ पे आपके एक मिड टर्म होते हैं और एक फाइनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म डिपेंड करता है, मिड टर्म और फाइनल एग्जाम। और बेस्ट थिंग यहाँ पे ऐसे है कि आपकी जो डेट शीट बनती है फाइनल एग्जाम्स की, उसमें भी आपकी क्लास की जैसे होता है कि आप क्लास कैसी डेट शीट बनवाना चाहती है, पूरा उनसे पूरा पूछा जाता है कि आपको कैसी डेट शीट चाहिए, राइट। ऐसा भी होता है। उसके बाद एग्जाम हो गया, अब आता है कॉन्फ्रेंस।
सो कॉन्फ्रेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंसेस में बाहर से लोग आते हैं, आपको कुछ बताते हैं, जो भी नई रिसर्च हो रही है, और वर्कशॉप लगती है, ठीक है, वर्कशॉप्स भी लगती हैं वेयर यू कैन लर्न न्यू न्यू थिंग्स, ठीक है। तो डिफरेंट हर साल जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स शॉप्स लगती रहती हैं, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आपका जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और आपका सीवी भी काफी स्ट्रांग होता है, राइट। फिर बात करते हैं हाँ जी, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, लाइक पोस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, ओके। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आपको मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप जो भी टॉपिक है अपना मतलब अपना टॉपिक ले सकते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक ले सकते हो, या अदर देन प्रोजेक्ट भी आप टॉपिक ले सकते हो, राइट। उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्या एमएससी केमिस्ट्री के बाद प्लेसमेंट होती है? आई वुड से यस। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्लेसमेंट हो तो डेफिनेटली प्लेसमेंट होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं बच्चे वो पीएचडी करना चाहते होते हैं, और या तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये तो मैंने 4 लिखी हैं, इसके अलावा भी आती हैं, ठीक है। तो ये है आकाश। पहले आकाश की बात कर लेते हैं। आकाश का जो पैकेज रहता है वो 5 to 6 lakhs रहता है, राइट। तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ओके। तो 5 to 6 lakhs रहता है। तो आकाश का क्राइटेरिया कैसे होता है सिलेक्शन का? पहले आपका टेस्ट होता है जो कि केमिस्ट्री बेस्ड टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट डे आपको बोला जाता है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए टेस्ट में, बोला जाता है कि जो भी आप एक टॉपिक प्रिपेयर करो। उसके बाद आपका डेमो लेक्चर होता है। डेमो लेक्चर के बाद उसी लेक्चर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन होता है आकाश में, ठीक है। उससे डेमो लेक्चर से पहले एचआर राउंड होता है, एचआर राउंड के बाद डेमो लेक्चर्स होता है। डेमो लेक्चर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड होती है, ये सब होता है, राइट। फिर आती है एसआरएफ। एसआरएफ इज आल्सो वेरी गुड कंपनी। ये टेक्सटाइल सिंथेसिस टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है। इसका भी जो पैकेज है 4 to 5 लाख के बीच में होता है। तो इसका मैं बता देती हूँ, एसआरएफ में पहले टेस्ट होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और एक केमिस्ट्री टेस्ट होता है, ठीक है। जो भी बच्चे उसमें सिलेक्ट होंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये सेम डे ही सब कुछ होता है। आपको फॉर्म फिल करने को बोलेंगे आपका, जिसमें आपने सब कुछ लिखना होता है कि आपने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद सेम डे ही आपका इंटरव्यू होता है। तो ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ वो कोविड से पहले वाली है। अब उसके बाद कोविड की आने की वजह से तो ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह होते थे, लेकिन अगर मैं कोविड से पहले बताऊं तो आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे वो 2-3 दिन या 3-4 दिनों के बाद बताएंगे, फिर आपका फिर से एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है एसआरएफ में। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है कुरादेव फार्मास्यूटिकल। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका भी यही रहता है, टेस्ट उसके बाद इंटरव्यू। तो टेस्ट तो हर में है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, इसमें भी ऐसे ही है, टेस्ट और इंटरव्यू, ओके। तो इनका पैकेज भी यही इसी के क्लोज है, इससे ज्यादा तो नहीं है, इतना इससे थोड़ा कम ही होगा, राइट। अब करते हैं बात, प्लेसमेंट की बात होगी। क्या इस एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज भी है? हाँ। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी फंक्शंस होते हैं। कोई लोहड़ी सेलिब्रेशन हो गया, साइंस डे सेलिब्रेशन हो गया, तो थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह भी होती हैं। तो ऐसे ऐसे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, ठीक है। लाइक फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जो पीयू का मेन फेस्ट भी चलते रहते हैं, ठीक है। फिर रोज फेस्ट आता है, जिससे मतलब पूरे रोज गार्डन को सजाया जाता है अच्छे से, फेस्टिवल अच्छे से सजाया जाता है फ्लावर से। पूरे मतलब पूरा काफी अच्छा होता है, 2-3 दिनों का होता है। तो काफी अच्छी ऐसे ऐसे फेस्ट भी होते रहते हैं। फिर स्टार नाइट्स होती हैं, जिसमें कोई सिंगर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। स्टार नाइट्स भी होती रहती हैं, ओके। सो बात करें अब पीएचडी इन अब्रॉड। सो जब भी आप पीएचडी करते हो अब्रॉड में, तो आपका एक तो पेपर पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका पेपर पब्लिश है, तो मैंने आपको सब बताया हुआ है कि वो वाली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि एमएससी में प्रोजेक्ट कैसे चूज करना है, तो पेपर पब्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो अब्रॉड में, तो यहाँ पे
ऐसा होता है कि एमएससी की अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो एमएससी में भी पेपर जो है वो पब्लिश होते हैं। मोर ओवर यहाँ पे क्योंकि आपका प्रोजेक्ट 1 ईयर का है और बहुत सा टाइम आप क्या मतलब लैब्स में लगाते हो, तो काफ़ी चांसेस है यहाँ पे बच्चों के पब्लिश होते हैं एमएससी में भी, तो फिर चांसेस है कि आपका पेपर पब्लिश हो और डेट विल हेल्प, आपको हेल्प करेगा पीएचडी करने में अब्रॉड में, राइट। तो और आपको जब भी आप पीएचडी करना चाहते हो किसी भी बाहर वाली यूनिवर्सिटी को में, तो आप टीचर्स को क्या भेजते हो, लेटर भेजते हो। तो उस लेटर में आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। तो यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं आपके पीयू के, तो आपको अच्छा रेकमेंड कर सकते हैं और मोर ओवर उनके लिंक्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं पीएचडी एडमिशन में अब्रॉड में। फाइन, सो काफ़ी यूजफुल रहता है। ओके, सो आई होप मैंने यहाँ पे सब पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।